अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मावाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आप हजरात ने शेर अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत साहिबुल बयान मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर रकीब साहिब क़िबला मन्नानी से बाज़ौक़ वलला अंगेज तकरीर समात की। मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट आपका लूँगा, मेरी तबीयत भी ख़राब है। फिर आपका वो महबूब शायर आपके सामने आएंगे सुबह सुबह वाला क्या पढ़ने के लिए, फिर आप सुनेंगे, है ना। अल्लाह हमारे बशर साहब को और हमारे भाई हैदर साहब को नक़ीब अहले सुन्नत को सलामत रखे। ये लोग जब तक जिंदा हैं तो स्टेज भी आपका जिंदा है ना। एक बात मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो ये है, अगर कोई देवबंदी है, थोड़ा गौर से आप सुनिए जो मैं बताना चाहता हूं। अगर कोई देवबंदी है तो वो भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में देवबंदियत फैल जाए और हर कलमा पढ़ने वाला देवबंदी हो जाए। ये वो चाहते हैं क्या? नहीं। उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं, कहीं मस्जिदें बना रहे हैं, कहीं मदरसे बना रहे हैं, कहीं तबलीग कर रहे हैं, कहीं लोगों को समझा रहे हैं। अगर एक वहाबी है तो उसकी भी यही कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में वहाबियत फैल जाए। उसके लिए वो भी मदरसे बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, मकतबे कायम कर रहे हैं, लोगों में तबलीग कर रहे हैं। अगर कोई कादियानी है तो वो भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में कादियानियत आम हो जाए। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा अकाइद में इख्तिलाफ है, इन्हें हम काफिर व मुर्तद कहते हैं। लेकिन वो लोग जिनसे हमारा अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनका और हमारा अकीदा एक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चिश्ती है तो वो यही चाहता है कि पूरी दुनिया में चिश्तियत आम हो जाए। कोई नक्शबंदी है तो वो भी यही चाहता है पूरी दुनिया में नक्शबंदियत आम हो जाए। कोई सोहरवर्दी है तो वो भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में सोहरवर्दी आम हो जाए। अगर कोई रज़वी है, मैं भी रज़वी हूं, अगर कोई रज़वी है तो वो यही चाहता है कि पूरी दुनिया में रज़वियत फैल जाए। अगर कोई रिजवानी है तो वो भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में रिजवानियत फैल जाए। लेकिन एक आप वो नसीमी हैं जो आराम से मीठी नींद सो रहे हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि नसीमियत कैसे बाकी रहेगी, नसीमियत कैसे फैलेगी, नसीमियत कैसे जिंदा रहेगी। नसीम सरकार जमीन पर थे, लोग उनसे मुरीद हो रहे थे, तो ऐसी सूरत में उनके मानने वाले तरोताजा रहे। 50 साल के बाद जमीन पर उनका एक भी मुरीद नहीं रहेगा। रहेगा क्या? सब तो इंतकाल कर जाएंगे। सही ना गलत? तो कभी आपने सोचा कि आपके इंतकाल के बाद नसीमियत कैसे बाकी रहेगी, नसीमियत कैसे जिंदा रहेगी, जमीन पे नसीमियत कैसे फैलेगी?
कभी आपने इस पे गौर किया? कभी आपने गौर किया? आप बंगाल की खाड़ी से लेकर भुवनेश्वर तक देखिए, नसीमी एक बड़ी तादाद में है, लेकिन नसीम सरकार के नाम पे एक भी मदरसा नहीं है। एक भी मदरसा है? जब आपका अपना मदरसा नहीं है, जब आपकी अपनी मस्जिद में आपका अपना इमाम नहीं है, जब नसीमियत का प्रचार करने वाला कोई है ही नहीं है, तो अब मिटेंगे या फैलेंगे? मिटेंगे ना फैल जाएंगे? मिटेंगे ना फैल जाएंगे? तो मेरे भाइयों, तो फिर बेदार आप कब हो गए? आप जिंदा कब हो गए? इतनी बड़ी तादाद में आप हैं, बावजूद इसके नसीम सरकार के नाम पे एक मदरसा तक नहीं है। मदरसा है? जो आदमी जिस स्कूल और जिस मदरसे से पढ़ता है, उस नाम से उसे मोहब्बत होती है। लेकिन जब नसीम सरकार के नाम से कोई मदरसा ही नहीं है, उस मदरसे में पढ़ने वाले को उस नाम से मोहब्बत कैसे आएगी? सही ना गलत? जब गौसे आजम का उर्स आता है, हर इमाम जोरदार अंदाज में गौसे आजम की शान बयान करता है। सही ना गलत? और बयान करना भी चाहिए। जब उर्से आला हजरत आता है, हर इमाम आला हजरत की शान बयान करता है, और बयान करना भी चाहिए। जब उर्से मुजाहिदे मिल्लत आता है, हर इमाम मुजाहिदे मिल्लत की शान बयान करता है, और बयान करना भी चाहिए। इन खुदा के वास्ते बताइए, अभी उर्से नसीम गुजरा के नहीं, कि आपकी अपनी मस्जिद में कितनी तकरीर हुई है उनकी शान में? किस इमाम ने उनकी शान बयान किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कब आपकी आंख खुलेगी? आप बेदार कब हो गए? मिट्टी में जाने के बाद? क्या नसीम सरकार का नाम लेना नाजायज और हराम है? तो फिर आपके इमाम ने उनका नाम क्यों नहीं लिया? उनका तज़किरा क्यों नहीं किया? ये सोचने की बात है क्या नहीं? जब वही इमाम गौसे आजम का महीना आता है तो गौसे आजम का तज़किरा करता है, गरीब नवाज का महीना आता है तो उनका तज़किरा छेड़ता है, आला हजरत का उर्स आता है तो शान से बयान करता है, मुजाहिदे मिल्लत की मजलिस आती है, शौक से जो है तज़किरा करता है। लेकिन वही इमाम जब नसीम सरकार को उर्स से आता है, गूंगा क्यों हो जाता है? खामोश क्यों हो जाता है? जुबान पे बोली क्यों, जुबान से बोली क्यों नहीं निकलती है? मुंह पे जुबान क्यों नहीं रहता है? गलत कह रहा हूं? हम लोगों ने इस दर्द को महसूस किया, इस दर्द को और जरूरत समझा। वक्त ने इस बात का तकाजा भी किया कि जब तक हम लोगों की सांसें नसीम सरकार के नाम से इतने इदारे कायम कर दिए जाएं कि नसीमी जिधर भी हो उधर दारुल उलूम सरकारें मिल्लत नजर आए। इसी तड़प ने कभी हमें बंगाल ले पहुंचा, इसी तड़प ने हमें कभी बिस्तर पे सोने नहीं दिया, इसी तड़प ने हमें कभी सुकून की सांस लेने नहीं दिया। आज अल्लाह ने करम किया, मेहनत शाका हुई, हमारी एक टीम है, उस टीम का रूह रवा और अमीर जमात अल्लामा अब्दुल रकीब साहिब हैं, नाज़िम जमात हजरत नकीब अहले सुन्नत है, और उसके अलावा कायद जमात बदर अशरफी हैं, मुआविन जमात गुलबार बशर साहब हैं। इनके अलावा दिगर लोगों ने मशवरा करके ये तय किया कि पूरे उड़ीसा में सरकार मिल्लत के नाम से मदरसे के वो जाल बिछा देंगे
ताकि वो जाल में आने वाला पता चल जाए। जो जाल में आया, मछली आई है कि सांप आया है, अपना आया है कि गैर आया है, क्या है, सब लोगों को पता चल जाए। इस शौक ने हमें इस दूर तक पहुंचा दिया। आप जाइए कादनिया, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा है, हमारे नकीब साहब ने उस मदरसे को जामिअतुल सिद्दीक की शाख बना दिया। आप आइए बस्ता, वहाँ एक मदरसा था, मदरसा गौसिया, हमने उसका नाम रख दिया मदरसा गौसिया सरकारे मिल्लत, और वो जामिअतुल सिद्दीक का शाख बन गया। आप उससे आगे बढ़िए, रुफशा आइए, वहाँ भी जामिअतुल सिद्दीक की एक शाख बनी जिसका नाम दारुल उलूम सरकारे मिल्लत है। रमना में दारुल उलूम सरकारे मिल्लत है। सासपुरा में जमीन खरीद ली गई। भद्रक में भी कोशिश जारी है, बात तय हो गई है, जमीन हमने देख ली है, सिर्फ पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए मामला हल नहीं हो पा रहा है। नसीमियों, तुम बेदार हो जाओ। जो ज़कात फितरा दूसरी जगह देते हो, जामिअतुल सिद्दीक को दे दो। चंद दिनों में आप देखेंगे हर गली में आपको दारुल उलूम सरकारे मिल्लत नजर आएगा। हमने खुद एक जगह पैसा दे आया ना, फिर बावजूद इसके हम आपसे ले रहे हैं। तो आपके तो जहन में सवाल है, जब दे सकते हैं हमसे फिर क्यों ले रहे हैं? मैं जानता हूं एक आदमी किसी को 10 रुपया भी दिया होगा, देने वाले से उसकी मोहब्बत हो जाएगी। सही ना गलत है? मैंने इस पैसे से बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। एक तो आपकी मोहब्बत का भी इम्तिहान हुआ, साथ में आपकी मोहब्बत उस मदरसे से बढ़ गई। सही ना गलत मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो जिसको देता है उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। आप जामिअतुल सिद्दीक से मोहब्बत करें, वो ऐसी फैक्ट्री है जहां आपको मुनाजिर बना कर दिया जाएगा, जहां से आपको मुफ्ती बना कर दिया जाएगा, जहां से आपको इमाम बना कर दिया जाएगा, जहां से आपको मुहक्किक बना कर दिया जाएगा। आज मैं एक जुबान हूं, वो दिन आएगा हजारों गुलाम हैदर बन के खड़ा हो जाएगा। जहां भी सरकारे मिल्लत पे हमला होगा, सीना सिपर होके कहेगा, नादानो बेवकूफी मत करो, क्योंकि आती है आंधियां, करो उसका खैर मकदम, तूफान से लड़ने खुदा ने तुझे बढ़ाया है, ये कह के आगे बढ़ जाएगा और सरकारे मिल्लत पे हमला करने वालों का छक्का छोड़ा देगा। बात समझ गए? नहीं समझे? तकरीर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मौलाना ने तकरीर कर दी, आप लोगों ने सुन ली, टाइम भी नहीं है, खाली सुबह सुबह सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना जो मैं कहना चाहा? हर गली, आपके भी यहाँ मदरसे होंगे, नहीं है क्या? किस नाम का मदरसा है? मंसूरिया। उसमें और एक लफ्ज बढ़ा दीजिए, जामिया मंसूरिया सरकारे मिल्लत, और एक लफ्ज बढ़ा देने से गुनाह है क्या? ताकि आपके बच्चे उस मदरसे में जब पढ़ेंगे, समझे क्या नहीं, एक तो सरकारे मिल्लत से मोहब्बत होगी, फिर जब 50 साल के बाद हमारे बच्चे उस मदरसे में दाखिला लेंगे, वो तो सरकारे मिल्लत के मुरीद नहीं होंगे, किसी और के मुरीद हो गए होंगे, लेकिन सरकारे मिल्लत से उनको मोहब्बत बढ़ जाएगी और उसके दिल में बात आएगी, ये इस नाम का मदरसा हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, इसका मतलब सरकारे मिल्लत कामिल थे, जिसकी वजह से हमारे बाप दादाओं ने इनके नाम से मदरसा बनाया था। बात समझेगा नहीं? एक नंबर 2, जब सरकारे मिल्लत नाम रख देंगे तो कोई शैतान भी घुस नहीं पाएगा। समझेगा नहीं? शैतान भी उसमें घुस नहीं पाएगा। इसलिए आप अपना जो मदरसा मंसूरिया है उसमें और एक लफ्ज बढ़ाकर बोर्ड बाकायदा लगा दीजिए, जामिया मंसूरिया सरकारे मिल्लत। क्या ऐसा करेंगे ना? क्या करते हैं? जो तैयार हो रहा है उसका नाम सिर्फ सरकारे मिल्लत के नाम से ही कर दीजिए। समझ गए क्या नहीं? जब आप अपने पीर के नाम से मदरसे नहीं बनाएंगे, दूसरे आदमी बनाएंगे आके? बताइए, दूसरे बनाएंगे क्या? कोई पीर बोल के जाता है कि मेरे नाम से मदरसा बनाओ? किसी पीर ने अपने नाम का मदरसा बनाया क्या? पीर साहब गुजर गए, मानने वाले बनाते चले गए। बात समझा ना? तो इस तरह आप उनके नाम से बनाइए, बेदार हो जाइए। नसीमी
अगर नसीमियत गलत पर होती तो मैं कभी आपको मशवरा नहीं देता। मेरी नजर में नसीमी पक्के मुसलमान हैं, नसीमी के सारे अकायद हक का किताबो सुन्नत से साबित है, इसीलिए हम आपको मशवरा देते हैं कि आप मदरसा बनाइए। मैं एक छोटी सी और एक अच्छी बात कह दूं, अहले हक, बहुत अहम बात सुन लीजिए, छोटी बात, अहले हक कभी टूटते नहीं हैं। अहले हक कभी टूटते नहीं है और नासिबी खारजी कभी एक साथ रहते नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात को? क्या कहा है? अहले हक माने जो जमात हक पर होती है वो आपस में लड़ते नहीं है, कभी टूटते नहीं है। और जो जमात नासिबी और खारजी के शिकार हो जाती है वो एक साथ मिलकर रहते नहीं है। अरे बहुत अहम बात कह रहा हूं, क्या समझ रहे हो? वो भी हयात इमाम आजम से नकल करके बोल रहा हूं। अब उड़ीसा में देखिए, 35 साल से नसीमी कुद्दूसी इख्तिलाफ है ना, लेकिन आज तक नसीमी पार्टी टूट के दो नहीं हुई है। पहला मेरा कायदा आपने समझा क्या नहीं? बदर जी समझे क्या नहीं? बदर जी, जो अहले हक होते हैं वो आपस में लड़के टूटते नहीं है, मानो उनकी एक ही पार्टी रहती है, उनकी अपनी एक ही पार्टी रहती है। और जो नासिबी और खारजी मिजाज के होते हैं, नासिबी खारजी उसको कहते हैं जो बात बात पे कुफरे का फतवा लगा देते हैं, वो कभी एक साथ होके आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उड़ीसा पे आप नजर डालिए, सिर्फ जमात नसीमी एक है जो आज तक नसीमियत के नाम पर ही कायम है। बाकी जमात को देखिए, कोई आलू है, कोई बैगन है, कोई टमाटर है, आपस में एक दूसरे पीछे नमाज पढ़ते नहीं है, खुद को हक कहते हैं, दूसरे को गलत कहते हैं। कोई अल्लामा आशिकुर रहमान का मुरीद है तो वो राजा बाबू के मुरीदों के साथ अपना ताल्लुक रखना जायज समझते नहीं है। ऐसे ही बाकी जमातों को भी देख लीजिए, आप ही के इसी गांव में देख लीजिए, नसीम सरकार के मानने वाले एक होकर नसीमियत के नाम पे कायम है, जब जितने लोग नसीम सरकार के बागी हैं वो आपस में लड़े हुए हैं। कोई इसको मान रहा है, कोई उसको मान रहा है, कोई इसको सही कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है, कोई खुद को ऐसा कह रहा है, दूसरे के पर कीचड़ उछाल रहा है। तो इमाम आजम ने फरमाया है, अहले हक की पहचाने है वो टूटेंगे नहीं, अहले बातिल की पहचाने के एक साथ वो जिए। समझ गया ना जो मैंने कहना चाहा? आप इसी दुबलों में देख लो, दो आदमी अल्लामा शुआन को मानते हैं, वो दूसरे को गाली देते हैं, सही ना गलत? 4 आदमी राजा वो को मानते हैं, दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो इनके बारे में 800-900 साल पहले पेशन गोई हो चुकी थी कि ऐसे ही होंगे, टूट जाएंगे। तुम्हारी हक्कानियत की दलील यही है कि 35 साल से लड़ाई हो रही है, लेकिन नसीमियत के नाम पे आज भी आप क्या हो? एक हो। आप में ना कोई इख्तिलाफ है, ना कोई गिरोहबंदी है, ना कोई आपस में जंग व जदाल है, ना कोई टकराव है। वो तो इंसान होने के नाते जाती और दिली रंजिश है आपस में, लेकिन जमात के नाम पे, इमाम के नाम पे, मजहब के नाम पे आप में कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन दूसरों में देखिए, पीर के नाम में इख्तिलाफ है। अगर ये एक पीर को मानता है, दूसरे पीर के खिलाफ बोलता है, ये अगर इसे चाहता है उसके खिलाफ भोंकता है। समझेगा नहीं? ये नासिबी और खारजी होने की दलील है। और इमाम मौला अली ने फरमाया, नासिबी खारजी को जहां पाओ उनके छक्का छोड़ा के बाहर भगा दो, नहीं तो मुसलमानों को लड़ा लड़ा के वो खत्म कर देंगे।